हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर की अनदर वीडियो, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं मोनोपोलीज या फिर मार्केट कंट्रोल। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने एक्सटर्नलिटीज कवर करी थी कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर पे, और उसके बाद अपन ने पब्लिक गुड भी कवर किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक आर्ट पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मोनोपोलीज और मार्केट कंट्रोल से। मोनोपोलीज और मार्केट कंट्रोल अपन एक तरह से साथ में भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर मेनली मतलब ये होता है कि मार्केट किस टाइप से मार्केट फेलियर को कंट्रोल करता है, मतलब मार्केट फेलियर कैसे हो सकता है मार्केट के कंट्रोल होने की वजह से, मतलब मार्केट की वजह से। तो उसको ही अपन क्या कहते हैं, मार्केट कंट्रोल भी कहते हैं। और यही चीज किसकी वजह से होती है, मोनोपोलीज की वजह से होती है। ओलिगोपोलीज वगैरह भी होते हैं, उनकी वजह से भी होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या करती है, एक दूसरे से रिलेट करती है। अब देखो अपन इसको इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं और फिर लास्ट में मैं आपको एक इनका साथ का ओवरव्यू दे दूंगा, ये कैसे कैसे ये दोनों साथ में हो सकते हैं। तो देखो मार्केट कंट्रोल क्या है, व्हेन वन पार्टी हैज टू मच कंट्रोल ओवर मार्केट। जब एक पार्टी के पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, कि मतलब सारे जनों की सप्लाई की पूर्ति ये एक जने या फिर 2-5 जने ही कर रहे हैं, तब क्या होता है कि मतलब इन 2-5 जनों के हाथ में ही क्या है, सारी पावर है, सारा कंट्रोल है। अब दिस कैन ऑल्सो क्रिएट इम्बैलेंस्ड प्राइसिंग। अब उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्राइस में इम्बैलेंस आ सकता है, मार्केट में इम्बैलेंस आ सकता है, और ये क्या करता है, ये लीड्स करता है मार्केट फेलियर पे। तो मतलब ये क्या करता है, ये मार्केट फेलियर तक ले जाता है। वो कैसे, अब एक एग्जांपल देखो कि मार्केट में 1 से 2 फर्म है, ये 2 फर्म ही एक चीज बनाती है और वही क्या करती है, सबको सप्लाई करती है। अब क्या हो रहा है, जैसे कि ये सप्लाई करती है तो सारे लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो सकती, और ये भी हो सकता है कि इनके दिमाग में क्या हो, प्रॉफिट मोटिव हो, कि ये सोच रहे हैं कि यार मार्केट में कम सप्लाई भेजो और प्राइसेस ज़्यादा कर दो। क्योंकि अपन को पता है कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से तो क्या होगा, इट कॉज इंक्रीज इन प्राइस, इससे प्राइस हमेशा बढ़ जाती है। तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो उससे फायदा किसको है, मोनोपोलीज को है, जो फर्म्स के ओनर हैं उनको है, प्रोड्यूसर्स को है, एक तरह से सेलर को है। तो अपन इकोनॉमिक्स में हमेशा प्रोड्यूसर, सेलर, ठीक है, इन दोनों को एक ही मान के चलते हैं जब अपन ऐसे मोनोपोलीज वगैरह और इन सब की बात करते हैं। ठीक है, बट बाद में ऐसे आगे अपन अलग अलग ले सकते हैं कि सेलर अलग है, प्रोड्यूसर अलग है। ठीक है, बट अभी यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं सेलर और प्रोड्यूसर, तो वो एक ही कंसिडर किए जाएंगे कि वो एक ही है। ठीक है, तो अब देखो जब जहाँ पे सेलर एक होता है या फिर प्रोड्यूसर एक ही होता है, उसके पास ही सारा मार्केट का कंट्रोल होता है, तो वो क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है प्राइसेस को। और जैसे ही वो प्राइसेस को मैनिपुलेट करेगा, उस वजह से क्या होगा, डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस आएगा। और यही इम्बैलेंस क्या शो करता है, मार्केट फेलियर शो करता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, मार्केट फेलियर होता है, किसकी वजह से, मार्केट कंट्रोल की वजह से। अब इसको मोनोपोलीज के वे में पढ़ लेते हैं। मोनोपोलीज के वे में क्या होता है, तो मोनोपोलीज में क्या होता है, इन मोनोपोलीज देयर इज ओनली वन सेलर एंड उसको ही अपन प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो मोनोपोली में क्या होता है, एक ही होता है, सेलर या प्रोड्यूसर। अब इसी एक को ही क्या करनी है, सारी सप्लाई पूरी करनी है। अब इसको ही अगर सारी सप्लाई पूरी करनी है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ही इजीली मैनिपुलेट्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अब ये इजीली क्या कर सकता है, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब अपने हिसाब से चला सकता है, ड्यू टू इनकी हाई प्रॉफिट की वजह से। इनको हाई प्रॉफिट चाहिए होगा, उस वजह से ये कर सकते हैं, इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को आराम से, एंड क्रिएट इम्बैलेंस इन मार्केट। और उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से मार्केट फेल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है। अब ओलिगोपोली में क्या होता है, 6 से 8 फर्म्स, ऐसे कुछ फर्म्स होती है, और यही क्या करती है, मार्केट कंट्रोल करती है। तो अगर इन सब ने एज ए यूनियन बना लिया कि हाँ अपन अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, साथ में मिलकर जॉइंट प्रॉफिट कमाएंगे, तो जॉइंट प्रॉफिट कमाने के हिसाब से ये क्या करते हैं, ये भी मार्केट को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट ओलिगोपोली में ये चीज़ भी आती है कि अगर कंपटीशन हो जाए एक दूसरे का, तो उससे प्राइसेस कम भी चली जाती है, और उसकी वजह से भी मार्केट फेल होता है, ये तो अपन जानते ही हैं। तो मतलब दोनों कंडीशन में या ओलिगोपोली होगी, मोनोपोलीज होगी,
जहाँ पे भी ये दोनों ही होगी, मार्केट का मैक्सिमम कंट्रोल इन दोनों के पास ही होगा, वहाँ पे मार्केट फेलियर होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। बट अगर ये एक मेंटेन करके चले रिलेशन कि हाँ डिमांड इतनी हो रही है, सप्लाई भी हम इतनी करेंगे, मार्केट में बराबर प्राइसेस रखेंगे, बराबर सप्लाई रखेंगे, बराबर डिमांड रखेंगे, तो क्या होगा, चीज़ें बेस्ट काम करेगी, अच्छा काम करेगी, तब मार्केट फेलियर नहीं होगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, अपन ने समझ लिया है, क्या क्या समझा अपन ने, मार्केट कंट्रोल समझा कि मार्केट को कंट्रोल कैसे किया जाता है मोनोपोलीज और ओलिगोपोली के द्वारा, और उसके बाद अपन ने मोनोपोलीज कैसे वर्क करते हैं मार्केट फेलियर में, क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है, वो चीज़ें अपन ने देख ली है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये एक छोटी सी वीडियो थी, आपको इजीली समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।